Hi students, I am extremely thrilled to announce the best student of this week. हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आप स्टूडेंट्स के इतने सारे सबमिशंस आए कि हमारे लिए ही चूज करना मुश्किल हो गया कि हम किस स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट करें। पर एनीवे, हमने इन सभी सबमिशंस में से 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस वीक का रिवॉर्ड के लिए। The first student to get this award is Saurabh from Government High School, Chickenwas, under Chitra ma'am. Many congratulations to you, Saurabh. And the second student is from Government Senior Secondary School, Bhopani. And इस हफ्ते भी भोपानी स्कूल ने अपनी पोजीशन बनाए रखी है और सभी बच्चे बहुत मेहनत से अपने नोट्स बना रहे हैं। The third student to get this award is Muskan from Government Senior Secondary School, Barkal, under Alka Grover ma'am and Madhu ma'am. Many congratulations to you. And the fourth student, last but not the least, is from Government Girls Senior Secondary School, Old Faridabad, Neha, under Ajay Garg sir. आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके टीचर्स और मेंटर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबकी मेहनत देख के हमें पता चल रहा है कि ये वीडियोस आपको कितनी इफेक्टिवली समझ में आ रही हैं। बाकी बच्चे मन नहीं हारेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल से नोट्स बनाएंगे इन सभी वीडियोस को देख के। आपका इंतजार रहेगा मुझे कि आप कौन कौन से नोट्स अपने टीचर्स के द्वारा हमें सबमिट करवाते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हेलो क्लास 7th। अब तक हम पाठ 12 पादपों में जनन में 2 प्रकार के जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे वे? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पर मैंने आपको यह भी बताया था कि पौधे के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना? तो उन पार्ट्स में से जो कायिक भाग होते हैं, जिन्हें कायिक अंग कहते हैं, वे पार्टिसिपेट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा? वो जड़, तना, पत्ती। और जो उसका एक और पार्ट होता है, कौन सा होता है? वह पुष्प या फ्लावर। वह किसमें पार्टिसिपेट करता है? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पुष्प मैंने आपको बताया था जनन अंग होते हैं। पुष्प जनन अंग होते हैं। जनन अंग या रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? लैंगिक जनन या फिर इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसे करने के लिए पौधों में 2 लिंग उपस्थित होते हैं। एक होता है नर, जिसे पौधों में कहते हैं पुंकेसर, और दूसरा भाग होता है मादा, जिसे कहते हैं स्त्री केसर। अब बेटा, इन लिंग के बेसिस पे भी जो पुष्प होते हैं वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। कौन से? एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। एक होते हैं एक लिंगी पुष्प और दूसरे होते हैं द्विलिंगी पुष्प। जो एक लिंगी पुष्प होते हैं वे एक्चुअली क्या होते हैं? इन पुष्पों में या इन फूलों में सिर्फ एक ही लिंग उपस्थित होता है। या तो वह नर का हो सकता है या वह मादा का हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक लिंग उपस्थित होता है, या तो नर या फिर मादा। या मैं इसकी जगह लिख सकती हूं पुंकेसर और स्त्री केसर। और द्विलिंगी में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। दोनों लिंग उपस्थित। अब बच्चों, आप ये पढ़ रहे हो तो इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि साइंस में बिना उदाहरण के कुछ भी नहीं चलता है। तो ऐसे कौन से पुष्प हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं जो कि एक लिंगी पुष्प हो? उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरा। तो 2 एग्जाम्पल्स आप लिखें यहां पे। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अब द्विलिंगी पुष्प की। तो द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे गुलाब, सरसों, या एक और एग्जाम्पल होता है इसका पिट्यूनिया। कभी आपने पिटूनिया का पौधा देखा है?
उसमें अगर आप देखेंगे तो स्त्री केसर और पुंकेसर बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.